फर्स्ट वर्ग हाथ बराबर होता है धूल उड़ने लगी है स्क्वायर, सेकंड वर्ग मीटर बराबर होता है धूल उड़ने लगी है स्क्वायर गुने 0.209 होता है, वर्ग डेग बराबर होता है 3 नंबर जो है धूल बराबर गुने लगी है स्क्वायर गुने 0.297, 4 नंबर जो है वर्ग गज बराबर धूल उड़ने लगी है स्क्वायर गुने 0.25, और 5 नंबर वर्ग फुट बराबर होता है धूल उड़ने लगी है स्क्वायर गुने 2.25, और 6 नंबर वर्ग कड़ी बराबर होता है धूल उड़ने लगी है स्क्वायर गुने 5.165, और 7 नंबर डिसमिल का सूत्र होता है धूल गुना लघु स्क्वायर भाग का 193.6, 8 नंबर धूल बराबर होता है डिसमिल गुने 193.6 भाग लघु स्क्वायर। और अब परिभाषा जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंदे एवं का फर्स्ट जो है जमीन के अंदर 60 कड़ी का व्यास होता है जो बालू पत्थर गिट्टी भर के काट दिया जाता है अंदर बहुत है। और दूसरा नंबर जो है मेढ़ा से 12 सीमाना होता है, यानी 3 मेढ़ा से 12 3 सीमाना होता है, और 4 मेढ़ा से 12 4 सीमाना होता है। और 3 नंबर जो है प्लस एक प्लस से दूसरे प्लस को जोड़ने वाला लाइन को टॉस लाइन कहते हैं। और 4 नंबर दहला 10 जरीब पर प्लस का चिन्ह बना होता है उसे दहला कहते हैं। और 5 नंबर पंजा 5 जरीब पर माइनस का चिन्ह बना होता है उसे पंजा कहते हैं। 6 नंबर टीला 1.5 जरीब 6 नंबर टीला 1.5 फीट जमीन के ऊपर मिट्टी भर दिया जाता है उसे टीला कहते हैं। और 7 नंबर गड्ढा 1.5 फीट जमीन के अंदर गड्ढा कर दिया जाता है उसे गड्ढा कहते हैं। 8 नंबर मुरब्बा लाइन नक्शा को टुकड़ा करने के लिए कम से कम 7 जरीब और अधिक से अधिक 12 जरीब की जो लाइन चलाया जाता है उसे मुरब्बा लाइन कहते हैं। और 9 नंबर सिकमी लाइन मुरब्बा लाइन को टुकड़ा करने के लिए अधिक से अधिक 3 जरीब और कम से कम 1.5 जरीब का लाइन चलाया जाता है उसे सिकमी लाइन कहते हैं। और 10 नंबर मार्जिन लाइन 2 कटे हुए सीटों को एक जगह मिलाने वाला लाइन को मार्जिन लाइन कहते हैं। 11 नंबर कटान लाइन एक मेड़ से दूसरे मेड़ को काटते हुए जो लाइन चलाया जाता है उसे कटान लाइन कहते हैं। 12 नंबर खारजी लाइन पैमाइश कर रहे उनके उसके दाहिने नीचे कटान दे दी जाती है उसे खारजी लाइन कहते हैं। 13 नंबर दाखिली लाइन जो है पैमाइश करते समय बीच में जो कटान बनाया जाता है उसे को दाखिल लाइन कहते हैं। और 14 नंबर खानगी लाइन किसी मेड़ के कोने के ऊपर से जो किसी मेड़ के कोने से ऊपर की ओर जाए उसे खानगी लाइन कहते हैं। 15 नंबर आपसी लाइन चरीबी लाइन के बाएं या दाएं नीचे की ओर जाए 2 मुश्किलों के सहारे पैमाइश की सुविधा हेतु आगे लाइन काट कर पैमाइश की जाती है उसे आपसी मूल लाइन के आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। और 16 नंबर ओतर लाइन मुरब्बा लाइन के अंदर 3 जरीब पर एक कोण से दूसरे कोण तक अर्थात तिरछी लाइन चलाकर पैमाइश की जाती है उससे ओतर लाइन सर्वे के लिए पहले से किए गए पैमाइश की जांच करने के काम में लाया जाता है। और 17 नंबर कैची लाइन एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल और दूसरे मुश्किल से तीसरे मुश्किल की लाइन चला जो कैची आकार का चलाया जाता है उसे कैची लाइन कहते हैं। और 18 नंबर आसमानी लाइन जंगली इलाकों में कहीं कहीं एक मुश्किल से दूसरे मुश्किल स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वहीं कहीं ऊंचे वृक्ष पर झंडी बांध कर उसी के माध्यम से नापी किया जाता है उसे आसमानी लाइन कहते हैं। 19 नंबर मुस्तकिल वह मुकाम चिन्ह है जो पुराने समय से अभी तक अपने रूप में कायम है, पुराना वृक्ष मंदिर मस्जिद और भी बहुत कुछ। और 20 नंबर सर्वे पृथ्वी के किसी हिस्से की किसी पैमाने के माध्यम से नाप कर नक्शा बनाने की प्रक्रिया को सर्वे कहते हैं। 21 नंबर है 5 प्रकार के जरीब होता है जिसमें से फर्स्ट है कंट्री जरीब 22 गज का होता है। और सेकेंड है जो है फतेहपुरी जरीब जो 44 गज का होता है। तीसरा है शहरजहानी जरीब शहरनाजपुरी जरीब जो होता है 55 गज का। और चौथा फर्रुखाबादी जरीब जो 52.5 गज का होता है। और शहजहानी जरीब होता है जो 49.5 गज का होता है, जो हमारे यहाँ यूज होता है। जो कंट्री जरीब जो है 22 गज का यूज होता है बिहार में। और 22 नंबर जो है गुनिया आधा इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा होता है।
एक गुनिया में एक बड़ा खंड जो होता है जो 10 जरी की लंबाई नापी जाती है। एक गुनिया से एक बार में 10 जरी तक की लंबाई नापी जाती है। और 23 नंबर लट्ठा। लट्ठा की लंबाई घंटे जरी से 10 कड़ी या तथा 20 कड़ी के बराबर होता है। 24 नंबर थाक व सर्वे। 1761 ईस्वी से 1793 ईस्वी तक चला। और रेवेन्यू सर्वे जो 25 नंबर जो है 1842 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक चला। इसमें 4 इंच के 1 मील के एवं 8 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे किया गया था, सेट किया गया है। और 26 नंबर कंडस्टर सर्वे जो 1888 ईस्वी में 1900 से लेकर 1888 से 1921 ईस्वी तक चला। इसमें 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना सेट किया गया। और 27 नंबर रिविजनल सर्वे 1960 ईस्वी से 1969 ईस्वी तक चला। इसमें 16 इंच बराबर 1 मील एवं 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील पैमाने का चयन किया गया, यानी चुना गया, सेलेक्ट किया गया। और 28 नंबर खेत क्या है? खेत वह क्षेत्र है एक या एक से अधिक व्यक्ति के एक साथ या अलग अलग कब्जा जिसके किसी प्रकार जमीन का लगान हकीकत होता है। और 29 नंबर खतियान। अपने पूर्वजों के नाम से जो जमीन होता है उसे खतियान कहते हैं। और 30 नंबर खाता नंबर। खतियान को विभाजित करने या कई भागों में बांट देना खाता नंबर कहलाता है। और 21 नंबर खसरा नंबर। जमीन के सिलसिलेवार यानी नंबरिंग यानी प्लॉटिंग होता है, उसी को खेसरा नंबर कहते हैं। हर एक प्लॉट का एक नंबर होता है, एक अलग अलग। और 32 नंबर कुदान नंबर। खानापूर्ति करते समय खेत छोटा हो जिसमें खेसरा नंबर नहीं भरा पाता है तो बाद में खेत के दशमलव का चिन्ह देकर उसे खेत का नंबर भर दिया जाता है, उसे कुदान नंबर कहते हैं। और 33 नंबर बट्टा नंबर। किसी भी कारणवश जमीन का खेसरा नंबर छूट जाता है तो बट्टा में प्लॉट का नंबर लिख दिया जाता है। बट्टा नंबर नक्शा के नीचे लिखा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग इसका यूज कर सकते हो मेरे हिसाब से। उत्तर प्लॉट का नंबर बटे दक्षिण प्लॉट का नंबर या फिर पूरा प्लॉट का नंबर बटे पश्चिम प्लॉट का नंबर। और 34 नंबर खानापुरी क्या है? किश्तवाड़ में तैयार नक्शे में सिलसिलेवार नंबर देना तथा खेसरे के खानों को पूर्ति करने की खानापुरी कहते हैं। और 35 नंबर चकबंदी क्या है? छोटे छोटे खेत मिलाकर एक बड़ा चक बनता है, उस चक को चारों तरफ से घेराव करने को चकबंदी कहते हैं। 36 नंबर चकबंदी के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम है। चेयरमैन होता है जो अमीन होता है। चपरासी होता है जो सहायक लिपिक होता है। ड्राफ्टमैन होता है जो पेश कर होता है। प्रधान लिपिक होता है जो चकबंदी पदाधिकारी होता है। सहायक चकबंदी पदाधिकारी होता है जो चकबंदी निर्देशक होता है। और एरिया फाइंड कैसे करेंगे किसी भी प्लॉट का, उसके लिए ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल होता है जो लंबाई गुणे आधार बटे 2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और विषमबाहु त्रिभुज का होता है जो पहले एस निकाल लेते हैं यानी पैरामीटर FBC/2, उसका न्यूटन के सूत्र से S बराबर √S S-A और S-B और S-C होता है ब्रैकेट में, ये तीनों। और चौथा नंबर जो है राइट एंगल त्रिभुज का सूत्र यानी क्षेत्रफल AB/2 होता है, यानी C निकालना हो तो √A² + B² होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और इसका विकर्ण निकालने के लिए √2A होता है यानी √2 भुजा होता है। और 6 नंबर आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। विकर्ण निकालने के लिए √A² + B² होता है। और 7 नंबर जो है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल A गुने H होता है, यानी किसी भी दो समानांतर यानी एक हाइट और एक आधार मान सकते हो, उसको गुना कर देने पर आ जाएगा क्षेत्रफल। और 8 नंबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल छोटा जो होता है उसको A और
बड़ा फैलाव होता है इसको बी, यानी a प्लस बी बटा 2 गुने बीच के हाइट होता है जो उसको बीचे बीच लेगा, आप उसको गुना कर देंगे तो a प्लस बी बाई 2 गुने इस आ जाएगा फॉर्मूला। और 9 नंबर गोला का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 10 नंबर अंडाकार का क्षेत्रफल पाई इंटू ए भी होता है। और 11 नंबर सम पंचभुज का क्षेत्रफल एक समान होगा तब 1/4 रूट अंडर 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 प्लस 2 रूट 5 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, या फिर n/4 गुने भुजा स्क्वायर गुने कोट 180/n भी होता है। 12 नंबर षटकोण का क्षेत्रफल 3√3/2 गुने भुजा स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर रूट 3 गुने 3 गुने रूट 3 बाई 2 गुने a स्क्वायर। और 13 नंबर अष्टकोण का क्षेत्रफल पहले 2 इंटू a प्लस रूट 2 a स्क्वायर होता है। और 14 नंबर रिंग का क्षेत्रफल यानी अंगूठा का क्षेत्रफल पाई और 12 स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर होता है। और इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।